हेलो स्टूडेंट्स। तो अगर आप भी इंग्लिश टीएमए के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज एक्सक्लूसिवली इंग्लिश 302 टीएमए के सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू एनॉइस मार्किंग स्कीम। बट उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और लेटेस्ट अपडेट को मिस मत करना। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ उसका पैटर्न और आपके टीएमए का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं आपका ये इंग्लिश 302 का टीएमए है। ये आपका 20 मार्क्स का आता है। सारे ही क्वेश्चंस आपके लिए कंपल्सरी हैं। मार्क्स आपको हर एक क्वेश्चंस के साथ अलॉट किए गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो भी आपकी आंसर शीट होगी उसके फ्रंट पेज पर आप अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर, आपका एआई नेम दैट इज योर स्टडी सेंटर नेम और आपका सब्जेक्ट, ये आप क्लियरली मेंशन करोगे। इसमें कोई मिस्टेक मत करना। ध्यान से अपना एनरोलमेंट नंबर और स्टडी सेंटर फिल करना, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपका एनरोलमेंट नंबर ही गलत होगा। तो मेक श्योर ये छोटी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कोई एक ही क्वेश्चन करना है। अब बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो क्वेश्चंस पढ़ते नहीं है ध्यान से और वो दोनों ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आते हैं, वो दोनों ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं। तो आपको कोई एक ही क्वेश्चन करना है और उसकी जो वर्ड लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए, 40 to 60 वर्ड्स। और ये कितने मार्क्स का है स्टूडेंट, आपका 2 मार्क्स का है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द विलेजर्स बिलीव इन सुपरस्टिशंस टू एक्सप्लेन द स्कॉर्पियन स्टिंग एंड व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द रोल ऑफ अ ट्रेडिशन इन शेपिंग पीपल पर्सपेक्टिव। और ये क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट आपका लेसन नंबर 11 से। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम स्टूडेंट्स। तो जो विलेजर्स डिपेंडेंस ऑन सुपरस्टिशंस एक्सप्लेन द स्कॉर्पियन स्टिंग शोज हाउ ट्रेडिशन deeply shapes human perspective. People in rural setting often interpret experience through inherited belief rather than a scientific reasoning. So just like child labor in village remain invisible due to social custom and superstition, it's highlight how culture tradition influence thinking, behavior and understanding of everyday life. अब हम आते हैं इसके ऑप्शन वाले पार्ट पर, बी पर। हाउ डज द वैदिक कॉन्सेप्ट ऑफ पंचचमभूता 5 एलिमेंट्स इलस्ट्रेट द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड नेचर। ये लिया गया है आपके लेसन नंबर 5 से। इसका सॉल्यूशन देखेंगे स्टूडेंट। पंचमहाभूता 5 एलिमेंट्स हाईलाइट द बॉन्ड बिटवीन द ह्यूमंस एंड नेचर। फर्स्ट इज अर्थ, पृथ्वी provides food, shelter and resources. Second, water, jal, essential for drinking, agriculture and life. Third, fire, agni, source of energy, warmth and transformation. Fourth, air, vayu, support breathing and movement. Fifth, space, give openness for growth and existence. आइए हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। Water, jal, essential for drinking, agriculture and life. Third, fire, agni, source of energy, warmth and transformation. Fourth, air, vayu, support breathing and movement. And fifth, akash, give openness for growth and existence. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर स्टूडेंट्स। अगेन आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स और ये भी है आपका 2 मार्क्स का। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द क्रो प्रूव हिमसेल्फ टू बी अ ट्रू फ्रेंड ऑफ द डियर। व्हाट क्वालिटीज मेड द क्रो अ गुड फ्रेंड। ये लिया गया है बच्चों आपके लेसन नंबर 1 से क्वेश्चन। चलिए सॉल्यूशन देखेंगे हम इसका। The crow was a good friend because of his qualities. First is loyalty, always stood by the deer. Second, courage, did not fear danger. Third, wisdom, gave clever advice and guidance. Fourth, watchfulness, warned the deer of threats. Fifth, selflessness, helped without expecting anything in return. So these qualities prove the crow to be a true and dependable friend. अब हम आते हैं इसके बी पार्ट पर। If you ask a difficult question in an interview that you don't know the answer to,
हाउ शुड यू हैंडल द सिचुएशन। और ये लिया गया स्टूडेंट्स आपके लेसन नंबर 27 से। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। In such situation, you should stay calm, do not panic, be polite, admit honestly that you don't know. Third, show willingness, say you are ready to learn. Fourth, stay positive, do not give wrong or misleading answers. And fifth, confidence mattered, so your attitude is value more than the answer. So this approach show honesty, maturity and professionalism. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर स्टूडेंट। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 40 to 60 वर्ड। अगेन ये भी आपका 2 मार्क्स का है। फर्स्ट देखते हैं हम, व्हाट स्ट्रैटेजीज कैन हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन इम्प्लीमेंट टू इंश्योर अ बेटर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ये है आपका लेसन नंबर 15 से क्वेश्चन। चलिए सॉल्यूशंस दिखाती हूँ मैं आपको इसका। Hospital and healthcare solutions can ensure safe biomedical waste management by using special containers for collection and transport. Second, avoiding open dumping near clinics or street. Third, in creating waste safely at remote site. Fourth, safeguard saturating the waste properly to reduce risk. Fifth, following a strict audience for a safe disposal. So these steps prevent disease, protect rag picker and maintain a hygiene. अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। Festival often strengthen social bonds and emotional well-being. How do Loza and Bihu help people connect with their roots, family and community? ये क्वेश्चन लिया गया स्टूडेंट आपके लेसन नंबर 20 से। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। Loza and Bihu help people connected by reviving traditions, celebrating cultural roots and heritage. Second, strengthening families, members come together in a joy. Third, uniting communities, collective prayers, dances and feasts. Fourth, promoting well-being, sharing happiness reduces stress. And fifth, cultural pride, passing custom to the next generation. So thus these festivals deepen emotional bonds and preserve communities' value. So students, उन्नति एजुकेशन आपको हर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। इट्स अ वन रूप सॉल्यूशन टू ऑल। आपको हमारी वेबसाइट को विजिट करना है unnatieducations.com को। आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, चाहे वो आपके एडमिशन्स हैं, आपको अपना सिलेबस देखना है कि आपके सिलेबस में क्या है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर चाहिए, करंट ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए, आपको लैब मैनुअल देखना है, आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए, चाहे हैंड रिटन आपको चाहिए, आपको हम हैंड रिटन फाइल भी प्रोवाइड करते हैं, आपको PDF प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सिर्फ उन्नति एजुकेशंस के पास है और कहीं नहीं, वो है हमारा सॉल्व मटेरियल, आपके ट्यूटर मार्क के असाइनमेंट, आपके चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव्स, इन टेक्स्ट इन टर्मिनल आंसर्स चैप्टर वाइज एंड चैप्टर वाइज आपके नोट्स, जो आपको सिर्फ और सिर्फ उन्नति एजुकेशंस पर ही मिलेंगे। एंड उसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो वो भी उन्नति एजुकेशन में प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर या हमारे दिए हुए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के टूवर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 4 पर। अगेन आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 to 150 वर्ड्स। और ये है आपका 4 मार्क का क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका? मैरी कॉम फेस्ड मैनी चैलेंजेस ऑन हर जर्नी टू सक्सेस। What qualities help her to overcome these obstacles and how can we apply similar determination in our own life? ये लिया गया स्टूडेंट्स आपके लेसन नंबर 2। क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम। So Mary Com's journey reflect courage, willpower and dedication, and despite the poverty and limited resources, she never gave up on her dream of becoming a boxer. Qualities that help her succeed: first, perseverance, continue training despite hardship. Second, courage, enter a male-dominated sport fearlessly.
Third, discipline, maintain strict practice in fitness. Fourth, self-belief, trusts her ability to win. Fifth, hard work, overcome failures with a consistent effort. Application in our own life, we must face difficulties boldly instead of avoiding them. Consistency and discipline should be part of our studies or work. Believing in ourselves help us stay motivated, and like Mary Kom, we should never quit even after a failure. So thus, her story inspires us to overcome obstacles and achieve success with a determination. अब हम देखते हैं स्टूडेंट इसका बी पार्ट. कालिदास's work are known for their lyrical beauty. How does the use of a metaphors and similes enhance the meaning of his poetry? Can you find an example of such poetic device in Meghdut and Abhigam Shakuntalam? ये लिया गया स्टूडेंट आपके लेसन नंबर 21 से क्वेश्चन. आइए सॉल्यूशन पर आते हैं हम. So Kalidas is often called the poet of nature and emotions, and his work are admired for their lyrical beauty. His frequent use of metaphor and similes enhance the richness of meaning in poetry. Role of a metaphors and similes, vivid imagery, they make abstract feelings visible through nature. Second, emotion depth, like human emotions with seasons, flower, rivers, and clouds. Third, musical quality, add rhythm and lyrical flow. Fourth, universal appeal, simple comparison make complex emotion understandable. Example, in Meghdootam, the cloud become a messenger of love, symbolizing yearning and separation. In Abhigamgam Shakuntalam, Shakuntala's grace is compared with delicate flowers, and natural beauty highlight purity and innocence. So, though such poetic devices, Kalidas transform ordinary expressions into a timeless verses of beauty and emotions. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम. अगेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 100 to 150 वर्ड्स, और ये है आपका 4 मार्क्स का. फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स हम. द पोएम विविडली डिस्क्राइब द साइट्स एंड साउंड्स ऑफ अ ट्रेडिशनल इंडियन बाजार, and how does the poet use imagery and sensory details to bring the market to life? Provide examples from the poem. ये लिया गया है आपके लेसन नंबर 14 से. चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं स्टूडेंट हम. The poet used a rich imagery and sensory details to capture the vibrancy of a traditional Indian bazaar. Use of imagery and sensory details. First is visual imagery. Bright color of turbans, tunics, and glittering jewelries create a lively picture. Sound imagery. The calls of vendor and rhythm of bargaining echo the bustling atmosphere. Third, sensory richness. Perfumes, flowers, spices stimulate the sense of smell and add depth. Fourth, cultural imagery. Description of traditional items like mirror, bangles, and garlands connect readers to heritage. Fifth, movement. Crowds moving, merchants selling, and artisan working make the bazaar dynamic. So example like garlands, tunic, anklets, mirror, saffrons, and bells give the market color, fragrance, and rhythm. So thus, though imagery and sensory details, the bazaar comes alive as a vibrant symbol of our Indian tradition. चलिए अब हम आते हैं स्टूडेंट इसके बी पार्ट पर. Andhayuk explored the theme of morality and consequences of war. How does the play depict the ethical dilemmas faced by its character, and how are these dilemmas relevant to modern society? ये है आपका लेसन नंबर 6 से क्वेश्चन स्टूडेंट. सॉल्यूशन पर आते हैं हम. Andhayuk by the Dharamveer Bharti is a modern classic that highlights the moral collapse and ethical dilemmas following the Mahabharata war. Ethical dilemmas in the play. First, Drishta blindness, symbol of ignorance and moral failures. Second, Gandhari grief, torn between motherhood and justice. Third, Ashwagandha revenge. His moral conflicts lead to destruction when he uses the Brahmastra. Fourth, Krishna's silence raise questions on divine will and human responsibility. Relevance to modern society. The play mirrors consequences of hearted revenge and violence. It shows how unchecked ambitions lead to destruction of family and nations.
Third, ethical dilemmas remain the same today. Leaders face choices between justice and power, morality and self-interest. So thus, Andhayuk remains a timeless reminder that war leaves only suffering and morality must guide a human actions. सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो हमने आपको आंसर्स किस तरीके से प्रोवाइड करे हैं। ये आपके एनआईएस की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली ही है और आपको इसी ही तरीके से आंसर को अपने प्रेजेंट करना है पॉइंट फॉर्म में। और बाकी के सॉल्यूशंस के लिए आप दिए हुए नंबर पर हमारी टीम को कांटेक्ट करें, उन्नति एजुकेशंस को। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट के चाहिए। थैंक यू।